रांची में अचानक सैकड़ों की संख्या में लोग काके डैम के मुख्य गेट के पास धरने पर बैठ गए और सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उनकी मांग थी कि पार्क में लगे झूले बुजुर्गों के लिए बनाए गए पथवे को अचानक तोड़ दिया गया, जबकि इसकी जगह कोई निर्माण। ऐसे में वह जब सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकलते थे तो बुजुर्ग पथवे पर घूमते थे। इसके अलावा बच्चे झूले झूलते थे। पार्क में बैठने की जगह थी, लेकिन अचानक इस तरह से तोड़ देना कहीं से सही नहीं है। आखिर वह कहां जाएंगे? शहर तो पूरी तरह से कंक्रीट के जाल में फंसता जा रहा है। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे प्रदर्शन कर रहे लोग। दर्शन होने के कारण जो है यहाँ के जो मूल निवासी है या जो भी लोग यहाँ आते हैं रहते हैं उनको तो काफ़ी हानि है। और जो रिटायर लोग हैं उनको बैठने की जगह जो बनी हुई थी वो भी नहीं मिल पा रही है और इससे बहुत से लोगों को असुविधा हो रही है। पेड़ पौधे जो लगाया गया था गर्मी के दिनों में हमने आकर के हम लोग पानी देते थे उसमें बचाए और उन पेड़ पौधों को बेरहमी से काट दिया गया। तो ये सब प्रकृति छटा जो है यहाँ की लुप्त होते जा रही है। और यदि कुछ नया कंस्ट्रक्शन होता है तो डैम का पानी भी प्रदूषित होगा। तो ये सारे बातों को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया जा रहा है। तो साफ तौर पर आक्रोश जिला प्रशासन और नगर निगम के खिलाफ है कि इस तरह से वह जब तमाम पार्कों को खत्म करेंगे तो वह कहां बैठेंगे। सुनाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं लोग। देखिए, एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पे शुरू से ही लोग क्या चाहते थे कि भाई कि यहाँ जो है कि ये जो गार्डन जो है डैम के किनारे जो खुला रहना चाहिए, लेकिन इसको जो है टूरिज्म पार्क के द्वारा जो है विभाग के द्वारा इसको टेंडर कर दिया गया। टेंडर करने के बाद में क्या है कि जो गार्डन का जो खूबसूरती को समाप्त कर दिया गया, पेड़ पौधा काट दिया गया। तो छठ का जो त्यौहार होता है बड़ी धूमधाम से बृहत रूप में उसका छठ घाट को भी समाप्त कर दिया गया, तोड़ फोड़ के बराबर कर दिया गया। मतलब कहीं ना कहीं मतलब जो है कि एक पार्क का खूबसूरती जो रहना चाहिए उसको समाप्त कर दिया गया। आसपास के लोग मॉर्निंग वॉकर लोग भी आते थे और उनको भी बहुत काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। तो उन लोगों ने कहा कि भाई कि यहाँ पे एक बचाने के लिए कुछ होना चाहिए। तो हम लोगों ने सब मिलजुल करके वही जो हम लोग सोचे कि पार्क को कैसे बचाया जाए। तो सभी लोग का मतलब विचार हुआ कि धारणा देना चाहिए और धारणा के माध्यम से हम लोग को संबंधित विभाग में मतलब जो हम लोग सूचना पहुंचाना चाहिए, आवेदन पहुंचाना चाहिए। और उसके बाद भी अगर सुनता है लोग तो हम लोग आगे जो सामूहिक रूप से जो निर्णय मतलब लिया जाएगा उस पर आगे हम लोग आंदोलन करेंगे और कार्रवाई करेंगे, लोग कांटिंग करेंगे। प्रदर्शन कर रहे लोगों का मानना है कि वह सुबह प्रभात फेरी करने के लिए हर रोज इस डैम के पास बने पार्क में आते थे, लेकिन अब चलने के लिए भी जगह नहीं है। यह एक केवल पथवे नहीं था बल्कि हमारे स्वास्थ्य का मार्ग था। बिना किसी सूचना के पार्क को तोड़ा गया है। यहाँ बच्चे खेलते थे, बुजुर्ग टहलते थे। अब सरासर जनहित की अनदेखी हो रही है तो प्रदर्शन ही एकमात्र रास्ता बचा है। तमाम लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि तत्काल नए पथवे और झूले की मरम्मत कराकर तमाम लोगों की सुविधा को बहाल करे। हालांकि अब देखना होगा कि आखिर प्रशासन कब इस जन आंदोलन की आवाज़ सुनता है और इस पर कदम उठाता है।